दोस्तों टीवी पर कई रियलिटी शोज आते जाते रहते हैं, लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके लिए ऑडियंस बेसब्री से इंतजार करती है। ये शो लोकप्रिय होने के साथ साथ है विवादित भी, जहां हर सीजन कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट जरूर होता है जो अपनी ऊट पटांग हरकतों से शो के टीआरपी पर चार चांद लगा देता है। वहीं कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी होते हैं जो घर के सदस्यों को छोड़िए सीधे सलमान खान से भी पंगा ले लेते हैं और फिर सल्लू भाई उनसे कुछ इस अंदाज में बदला लेते हैं कि उनकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस के कुछ ऐसे ही बदनसीब कंटेस्टेंट के बारे में जिनका करियर सलमान खान ने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। हमारी इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जुबैर खान का। जी हाँ, बिग बॉस 11 का वही कंटेस्टेंट जिसको सलमान खान ने खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर धमकी दी। दोस्तों, जुबैर शो के पहले ही हफ्ते से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने लगे थे। उन्होंने घर में घुसते ही घर वालों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लेकिन जुबैर खान के लिए दिक्कत तब सामने आई जब उन्होंने शो के होस्ट सलमान खान को भी टेढ़े हाथों ले लिया और उन्हें उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। आलम ये रहा कि सलमान खान ने वीकेंड पर जुबैर की क्लास लगा दी। साथ ही सलमान खान ने सबके सामने जुबैर को धमकी देते हुए भी कहा, कसम खुदा की अगर तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। बस फिर क्या था, घर से निकलने के बाद आज जुबैर की जो हालत है वो वाकई कुत्ते से भी बदतर है। एक इंटरव्यू के दौरान जुबैर बताते हैं कि बिग बॉस में जाना उनका सबसे घटिया फैसला रहा। सलमान से पंगा लेने के बाद उनकी किस्मत ऐसी डूबी कि उन्हें जेल जाना पड़ गया। वो बेरोजगार हो गए, उनकी मां ने भी दुनिया छोड़ दी और तो और कभी रौब से जीने वाले जुबैर आज इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं। इमाम सिद्दीकी, बिग बॉस सीजन 6 के सबसे विवादित कंटेस्टेंट इमाम सिद्दीकी को तो हर कोई जानता है। इन्होंने अपनी अजीबोगरीब और बेकार के बयानों से सुर्खियां बटोरी। इन भाई साहब ने बिग बॉस के घर में सबसे खूब जमकर लड़ाई की, यहाँ तक कि लोग इन्हें राखी सावंत का मेल वर्जन तक कहने लगे। लेकिन बिग बॉस के घर में सबसे बड़ी गलती इमाम से तब हुई जब उन्होंने सलमान खान से बहस कर दी। उन्होंने सलमान खान के लिए ये तक कह डाला कि सलमान खान ने कभी उनसे लोन लिया था जो कि आज तक नहीं चुकाया। और तो और हद तो तब हो गई जब इमाम ने अपने गाल पर उंगली रखकर सलमान खान को चुप कराने के लिए टाइम आउट कहने लगे। अब भला सलमान खान को चुप रहने के लिए कोई कहेगा तो आखिर वो कैसे बच सकता है। पहले तो गुस्से में आकर सल्लू भाई ने इमाम सिद्दीकी को शो से बाहर कर दिया, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री से प्रियंका जग्गा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 10 में कुछ कॉमनर कंटेस्टेंट ने भी हिस्सा लिया। प्रियंका जग्गा भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन घर में घुसने के कुछ ही दिनों बाद इन मोहतरमा ने जो आतंक मचाया कि हर कोई इन्हें मेंटली सिक कहने लगा। प्रियंका सभी से झगड़ती थी, किसी को गाली देना या फिर उसके साथ बदतमीजी करना इनके लिए आम हो गया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने घर में सभी का जीना हराम करके रखा था। मगर मैडम ने बवाल तो तब खड़ा कर दिया जब इन्होंने सलमान खान को भी पीछे नहीं छोड़ा और उनसे दो दो हाथ कर बैठी। और ये लड़ाई इतनी खतरनाक मोड़ पर आ गई कि सलमान खान ने प्रियंका जग्गा को एलिमिनेशन राउंड के पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान खान ने कलर्स चैनल को भी चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने प्रियंका जग्गा से किसी भी तरह से संपर्क किया तो वो कभी भी कलर्स चैनल के साथ काम नहीं करेंगे। आज प्रियंका जग्गा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वैसे अगर आपको इन मोहतरमा का अता पता हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। स्वामी ओम, प्रियंका जग्गा के साथ ही सीजन 10 में आए स्वामी ओम को तो आप सभी जानते ही होंगे। एक ऐसा सदस्य जिसने बिग बॉस देखा भी ना हो, वो भी इस महापुरुष को कैसे भूल सकता है। स्वामी जी ने बिग बॉस के घर में अपने कदम रखे, सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। इनकी हरकतों की वजह से घर में हंगामे शुरू हो गए। बाबा जी ने पूरे सीजन में न सिर्फ सबसे लड़ाई झगड़ा किया बल्कि कुछ लोगों के साथ तो हाथ और घूंसे चलने तक की नौबत आ गई। हद तो तब पार हो गए जब इन्होंने शो में एक टास्क के दौरान बेनी जी और रोहन मेहरा के ऊपर अपनी पेशाब भी फेंक दी, जिसके बाद इन्हें सलमान खान ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहा जाता है कि बाबा जी ने सलमान खान को भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन इससे पहले कि सल्लू भाई इनका कुछ इंतजाम कर पाते, अफसोसन फरवरी 2021 में पैरालिसिस अटैक की वजह से स्वामी ओम इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ भी हम तो यही कहेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट इज आकाशदीप सहगल। बिग बॉस 5 में हिस्सा लेने वाले आकाशदीप सहगल को एक समय हर कोई जानता था। ये उन चुनिंदा कंटेस्टेंट्स में से एक था जिनका घर के बाहर काफी क्रेज था। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, टीवी एक्टर आकाशदीप लोकप्रिय शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की। हालांकि दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जरूरी नहीं हर चमकती हुई चीज सोना ही हो। बस ऐसे ही कुछ ये भाई साहब भी थे जो जैसे टीवी में दिखते थे बिल्कुल वैसे थे नहीं। इन्होंने घर में एंट्री करते ही घर वालों के साथ ही नहीं बल्कि सलमान खान संग भी खूब झगड़ा किया। यहाँ तक
तक कि आकाशदीप ने सलमान खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमेशा से ही शो में उनके विरोधियों को सपोर्ट किया और उन्हें नीचा दिखाया। अब क्योंकि सलमान खान पर उंगली उठी थी तो जवाब तो उसका सल्लू भाई को देना बनता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। घर से बाहर आते ही आकाशदीप को अचानक से काम मिलना बंद हो गया, मानो उनके करियर पर किसी ने ग्रहण लगा दिया। आकाशदीप सहगल को टीवी शो शेरे पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह इसमें एक छोटे से रोल में आखिरी बार देखा गया था, जिसके बाद उनको किसी ने भी काम नहीं दिया। एक्टर आकाशदीप सहगल की माने तो उनके करियर को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस के होस्ट सलमान खान ही हैं, जो बस उनसे अपनी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। और अंत में है सिद्धार्थ भारद्वाज। बिग बॉस सीजन 5 में नजर आने वाले विजय और एक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज एक समय इंडिया के सबसे कूल मॉडल्स में से एक थे, जिनके ऊपर लड़कियां अपनी जान लुटाती थी। परंतु एक रात जब बिग बॉस के वीकेंड के दौरान सिद्धार्थ ने सलमान खान से झगड़ा मोड़ ले लिया तो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। आज सिद्धार्थ इंडस्ट्री में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते और उन्हें 2014 के बाद एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज में धक्का खाने के बाद सिद्धार्थ भारत छोड़कर अमेरिका में स्टैंड अप कॉमेडी करके अपनी जमीन तराश रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान खान से इन सितारों के करियर को बर्बाद करने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं खुद इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा, इंडस्ट्री में जिनके साथ काम करता हूं उन्हीं के साथ मैं शूटिंग के वक्त बात करता हूं, मेरे पास हर किसी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोज पार्टी हो रही है और इंडस्ट्री के सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, जो है वो या तो बचपन के दोस्त हैं या फिर सीनियर्स, बाकी सबकी अपनी सोच है। वैसे दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।